मेरी तरफ ध्यान दो, ये एक ब्लॉक है, ये कैपिटल एम मास, ये स्मूथ सरफेस। बेटा बात करना बंद करो। और इस पे एक फोर्स F लग रहा है, F इज इक्वल टू KT। मुझे यहां पे चाहिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, दूसरा केस है, ये आपके पास M मास, इस पे भी फोर्स F इज इक्वल टू KT लग रहा है, और ये एक रफ सरफेस है, और इसका म्यू आपके पास सिंपल म्यू दिया हुआ है, मतलब म्यू एस म्यू के दोनों की वैल्यू सेम है। और थर्ड केस आपके पास दिया हुआ है, यहां पर ये रफ सरफेस, और इसके लिए म्यू एस और म्यू के दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, और इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू KT। मुझे तीनों केसेस में एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है। चालू हो जाओ। पहला वाला केस तो सभी से हो गया होगा, बहुत ही आसान है। उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट। स्मूथ है तो बताओ यहां पर एक्सेलरेशन A आएगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यही F इज इक्वल टू M के मास को A का एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा KT इज इक्वल टू M इंटू A। बताओ यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, K बाई M इंटू T। बताओ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो बताओ इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, टाइम T वर्सेस, अगर एक्सेलरेशन की बात करें, बताओ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ये, और अगर थीटा कोई पूछता है तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, K बाई M। तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन। ठीक, अगले वाले का आंसर बताओ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आ? और भी कुछ चेंज आएगा, चेक करो। अब बताओ सेकेंड केस की बात करें, ये फर्स्ट वाला केस तो हो गया हमसे, हम सेकेंड केस की बात करें। सेकेंड केस में बताओ ये ब्लॉक तो स्टार्ट ही नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाला फ्रिक्शन है। बताओ ये ब्लॉक कब स्टार्ट होगा, जब इंपेंडिंग स्टेट आएगी। तो सबसे पहले अगर इंपेंडिंग स्टेट की बात करें, और ये इंपेंडिंग स्टेट T इज इक्वल टू T0 पे आएगी, और इस T इज इक्वल टू T0 की बात करें तो वहां पर बताओ ये K T0, बात करना बंद करो, क्या ये Fs लिमिटिंग के बराबर होगा? दिस K इंटू T0, Fs लिमिटिंग कितना हो जाएगा, दिस इज म्यू एस इंटू N, और N की वैल्यू अब बताओ K T0, म्यू एस तो म्यू है सिंपली, म्यू इंटू mg। बताओ यहां से T0 आएगा म्यू mg बाय K। मतलब इतने टाइम तक ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा होगा। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, बेटा मेरी तब सभी लोग ध्यान दो, बताओ ये रेस्ट पे ही रहेगा, और ये वो T0 हो जाएगा टाइम, दिस T0। अब बताओ जैसे ही हम, ये बात होगी, जैसे हम T ग्रेटर देन T0 पे जाएंगे, बताओ क्या होगा, यहां पर फोर्स लगने लगेगा। तो बताओ F माइनस एफ के इज इक्वल टू M इंटू ए। मेरी तब बेटा ध्यान दो, F माइनस म्यू के इंटू एम जी, बट म्यू सेम दिया हुआ है। बताओ यहां पे एक्सेलरेशन बताओ क्या आ जाएगा, F की जगह हम रख देंगे KT। बताओ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, दिस इज K बाय M इंटू टी माइनस का म्यू इंटू जी। बात क्लियर? इसका मतलब ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ ऐसे ही तो जा रहा होगा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। और कोई स्लोप पूछता है tan थीटा, तो tan थीटा तो K बाय M के बराबर आएगा। यहां पर ये रेस्ट पे है, और ये बताओ यहां पर मूविंग स्टेट। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत, पक्का ना? तो यहां पर ये ग्राफ आपका कंटिन्यूअस आएगा आपके पास,
और एक साथ मतलब ये पहले रेस्ट पे रहेगा और जैसे टी नॉट से आगे जाओगे तुरंत इसके पास ही एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका। मेरी बात से सहमत सभी लोग? पक्का? अब बताओ थर्ड केस में क्या होगा अगर हम लोग म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को अलग कर देंगे। पहले जो नोट कर रहे हैं क्विकली नोट करिए। अब देखो इसके मेन जो है ना, ये दोनों केसेस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, वो थर्ड और उसके जो फोर्थ केस कराऊंगा इन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे। अब सिचुएशन क्या है यहां पे केस 3 में, बेटा मैंने बात करते देख लिया, मैं भगा दूंगा क्लास से, ध्यान रखना किसी भी एडवांस क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। और कोई बाउंडेशन नहीं है, नई चीजें चमक रही, चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाओ यार, जरूरी तो है बैठे रहना यार पूरे टाइम तक। ये F इज इक्वल टू आपके पास KT ये दिया हुआ है। अब इस केस में अगर इंपेंडिंग स्टेट की बात करें तो देखो इंपेंडिंग स्टेट तो वही आएगी, दैट इज KT नॉट इज इक्वल टू, बताओ किसके बराबर हो जाएगा, ये FS लिमिटिंग, तो ये KT नॉट हो जाएगा, FS लिमिटिंग कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू कैपिटल M इंटू जी, तो T नॉट तो वही रहेगा, दिस इज म्यू एस mg बाय k। मतलब टाइम अगर मैं बात करूं जीरो से लेके हम T नॉट तक बात करते हैं तो यहां पर एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। ये एक्सेलरेशन एग्जैक्टली जीरो, मतलब अगर इसका ग्राफ बनाए टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन की बात करें तो ये ग्राफ इस तरीके से जीरो ही रहेगा आपका। ये T नॉट हो गया, बहुत ध्यान देना बेटा, दिस इज म्यू एस mg बाय k। अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन आपके पास जीरो था, ठीक। अब बताओ जैसे ही टाइम ग्रेटर देन T नॉट हुआ, बताओ यहां पर फोर्स KT माइनस का बताओ FK इज इक्वल टू M इंटू ए हो गया। मतलब स्लाइटली आगे गए, मतलब टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम 0.00001 सेकेंड आगे गए, तो हम टाइम को तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कांस्टेंट, तो टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ। बट बताओ FK जो है ना, बताओ जहां म्यू एस mg था, अब बताओ वहां पर म्यू के इंटू mg आ गया, मतलब इस केस में KT K बाय M इंटू टी माइनस का म्यू के जी आ गया। मतलब पहले जो है ना हमारे पास बताओ अपोज करने वाला ये KT नॉट बताओ क्या था, म्यू एस mg, हमने टाइम बहुत आगे गए 0.0001, बताओ KT अभी उतना ही है, लेकिन बताओ ये वाली वैल्यू एकदम से कम हो गई। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो एकदम से बताओ ग्राफ में क्या होगा, एक जीरो के बाद एकदम से एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब इस बार ग्राफ जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, ये ग्राफ उसी टाइम पे बताओ ये ग्राफ कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि क्या हुआ पिछले केस में क्या था, हमारे पास KT की वैल्यू म्यू mg थी और उसके बाद जब इसकी इक्वेशन लिखी तब इसमें भी म्यू mg था, तो T नॉट पे दोनों फंक्शन की बात करें तो दोनों में वैल्यू जीरो आ रही थी। बट इस बार क्या हुआ, जब मैं T नॉट की बात कर रहा हूं तो म्यू एस mg आ रहा है। अब तुमने कहा T चेंज हुआ नहीं क्योंकि हम तुरंत स्लाइटली आगे गए, T ये चेंज हुआ नहीं। बट ये जो पहले म्यू एस mg होता था अब वो एकदम से म्यू के mg हो गया, तो वैल्यू कम हो गई, एकदम से एक्सेलरेशन नॉन जीरो हुआ। दैट मींस इस बार ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, और ये आपके पास जो थीटा होगा ये tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, दिस इज K बाय M। बस यहां और पिछले केस में फर्क यही है, इस केस में अगर कहीं पर भी ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब म्यू एस और म्यू के सेम है, और ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, दैट मींस यहां पर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हैं आपके। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत पूरी तरह, पक्का कंप्लीट करिए। अब तुम कहो कि इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो ना, टाइम तुम 0.001 बढ़ा रहे हो और ये वैल्यू कम हो रही, तो हम एग्जैक्ट वो नहीं बता, बस हम इतना बताएंगे ग्राफ यहां से ना स्टार्ट होके ग्राफ इसके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बस ये। मेरी बात से सभी लोग पूरी क्लास सहमत, कंप्लीट करो बेटा।
अब बात करते हैं, अब ये तीनों केसेस बहुत बेसिक कैटेगरी में कभी नहीं पूछे जाएंगे। अब मेन क्वेश्चन जिस पे हम बात कर रहे हैं, अब उसका जो प्रिंसिपल है, कंसेप्ट, वो मैंने यहां पे समझाया आपको। अब आते हैं वापस मेन क्वेश्चन पे हमारे, जो पहले हमने रब कर दिया था। ये आपके पास M1 है, ये आपके पास M2 है, ये स्मूथ सरफेस है, ये आपके पास रफ सरफेस है, और यहां पर एक फोर्स F लग रहा है। दिस F इज इक्वल टू KT, एक F लग रहा है विच इज KT। और आपको बताना है, और मैंने यहां पर रफ सरफेस में, मैं अभी जनरल केस लेते हैं फिर स्पेशल केस तो सॉल्व ही कर लेंगे, और वही मुझे चाहिए, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चालू हो जाओ, ग्राफ बना दो बस आप मुझे। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं, इंपेंडिंग स्टेट के लिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इंपेंडिंग स्टेट की बात करूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज KT0। ठीक, बताओ अगर ये इंपेंडिंग स्टेट हो तो इंपेंडिंग स्टेट में तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, एफएस लिमिटिंग। तो एफएस लिमिटिंग की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये इधर आ जाएगा आपके पास एफएस लिमिटिंग, इधर बताओ ये आपके पास हो जाएगा एफएस लिमिटिंग। ठीक, और एफएस लिमिटिंग की बात करो, ये पूरा सिस्टम इस मोमेंट तक बताओ ए कॉमन से ही तो मूव करे, इनफैक्ट ए कॉमन मैक्स से मूव कर रहा होगा। ठीक, मैं दोनों की अलग अलग अच्छा, एफएस लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन, दैट इज म्यू एस इंटू एम जी। अब बेटा मेरी तब ध्यान दो सभी लोग, बताओ M2 ब्लॉक की इक्वेशन आएगी, M2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। बताओ ये M के मास को, इनफैक्ट M2 के मास को, बताओ ये AC मैक्स दे रहा होगा। ठीक, और अगर M1 की बात करें तो M1 की इक्वेशन आ जाएगी KT0 माइनस म्यू एस M2G। बेटा सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो, इज इक्वल टू M1 इंटू AC मैक्स। बताओ ये यही तो होगा। अब बताओ अगर ये सिचुएशन है आपके पास, तो बताओ यहां से मुझे AC मैक्स की बात करूं, बताओ इस इक्वेशन से AC मैक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दिस इज म्यू एस जी। और एक बार अगर AC मैक्स की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, बताओ T0, बताओ यहां पे कितना आ जाएगा, बताओ T0 की वैल्यू M1 इंटू म्यू एस जी, M2 ये हो गया, बताओ म्यू एस इंटू M1 प्लस M2। बच्चा आप लोग नोट करना बंद करो, मेरी तरफ ध्यान दो, अपॉन के, बताओ क्या ये T0 आ गया आपके पास। मतलब इस टाइम तक बताओ दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम की बात करें, तो इस केस में ये आपके पास, तो ये वो टाइम T0 आया, T0 जिसके करस्पॉन्डिंग बताओ एक्सेलरेशन आपके पास AC मैक्स आया, और यहां पर ये थीटा है, और ये 1 और 2 दोनों के लिए है, ये दोनों का ग्राफ है ये, क्योंकि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। अगर tan थीटा निकालें, बताओ अगर टाइम आपके पास 0 से T0 के बीच में है, तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन से KT तो होगा जो M1 प्लस M2 को A कॉमन देगा।
तो बताओ यहां से एक कॉमन की बात करें, बताओ ये किसके और आ रहा है, के अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी। बताओ ये यही तो आएगा एक्सेलरेशन भाई, कंबाइंड एफबीडी। तो इस केस में थीटा अगर हमसे कोई पूछता है तो बताओ ये tan थीटा 1 बताओ किसके बराबर हुआ, के बाय m1 प्लस m2। ये दोनों ब्लॉक की ये कहानी हुई, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बिल्कुल कॉमन, सेम ग्राफ दोनों के लिए। यहां तक क्लियर। अब बताओ जैसे ही मैं यहां पे बात करता हूं टाइम ग्रेटर देन टी नॉट, बहुत ध्यान देना। बताओ ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें m2, ये वाला ब्लॉक m1। बताओ इस केस में अब यहां पर जो एफ के टी है, बताओ अब यहां पर एफ के लगने लगा, दिस इज म्यू के m2g, और यहां पर एफ के लगने लगा विट इज म्यू के m2g। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अभी हम बस टाइम थोड़ा सा आ गया है, इंपेंडिंग स्टेट से 0.001 सेकेंड आ गया है। तो यहां पर अब बताओ इसका एक्सेलरेशन a2 कितना आ गया, बताओ म्यू के m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a2। बताओ a2 की वैल्यू म्यू के जी आ गई, ध्यान से देखो, ठीक। मतलब टाइम वही रहा और एक्सेलरेशन अब म्यू के जी हो गया। और जब साथ में चल रहे थे तब बताओ एसी मैक्स कितना था, म्यू एस जी। और अब बताओ जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट होगी उसका एक्सेलरेशन बताओ म्यू एस से एकदम से कितना हो गया, म्यू के जी हो गया। ओके, अच्छा अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, एफ मतलब एफ की वैल्यू के टी हो जाएगी, के टी माइनस म्यू के इंटू एम टू जी इज इक्वल टू m2a1। इंटरेस्टिंग बात समझना, बताओ जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ 2 का एक्सेलरेशन म्यू के जी हो गया। बताओ 2 का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया और म्यू के म्यू एस अलग अलग हैं, तो बताओ ये 2 जो है ना एक कम एक्सेलरेशन से मूव करने लगा और इसका ये एक्सेलरेशन बताओ कितना हो गया, म्यू के जी। ध्यान देना। अब बताओ इसका क्या हुआ, हम टाइम जस्ट टी नॉट के आगे गए, बताओ के टी ऑलमोस्ट वही वैल्यू रही, लेकिन अभी तक बताओ इसको रोकने वाला फ्रिक्शन कितना होता था, देखो ध्यान से, म्यू एस एम टू जी। अब बताओ रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, म्यू के एम जी। बताओ वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई तो एकदम से उसका एक्सेलरेशन बताओ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये ग्राफ बताओ यहां पे जब जैसे आएंगे बताओ ये जंप करके थोड़ा ग्राफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो अपोजिंग फोर्स है एकदम से डिक्रीज हो गया तो उसका एक्सेलरेशन एकदम से जंप कर गया आपका। अच्छा यहां पर अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज K बाय M1 इंटू टी माइनस म्यू के M2 बाय M1 जी। अब बताओ ये K बाय M1, पहले स्लोप कितना था, K बाय M1 प्लस M2। अब बताओ स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया ना, K बाय M1 मतलब बढ़ गया। अब इसके बाद बताओ ये ग्राफ आपके ऐसे करके तो ऐसे चला जाएगा और इसका स्लोप अब बताओ कितना हो जाएगा, दिस थीटा 2, ये tan थीटा 2 की वैल्यू बताओ K बाय M1 आ जाएगी आपके पास। ये आपका कंप्लीट ग्राफ है आपका। तो यहां तक दोनों साथ में जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हुई बताओ इसका फ्रिक्शन म्यू एस जी था, स्लिपिंग स्टार्ट हुई म्यू एस की म्यू के आ गया, बताओ एकदम से इसका एक्सेलरेशन कम हो गया, बताओ ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो नीचे से स्टार्ट हो गया और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा। दूसरे की बात करें, ये के टी नॉट में इतना अपोजिंग फोर्स था, लेकिन जैसे स्लिपिंग स्टार्ट हो गई अपोजिंग फोर्स बताओ म्यू एस एम टू जी की जगह म्यू के एम टू जी हो गया और म्यू के एम टू जी की वैल्यू म्यू एस एम जी से कम आपके वैल्यू है। तो वैल्यू कम मतलब वैल्यू कम हो गई तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, तो एकदम से ग्राफ जंप कर गया और ग्राफ बताओ ऊपर से जाने लगा। ये एक्सेलरेशन के अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन के अपॉन m1। पहले तो मेरी बात सभी क्लियर। अब यही कह, रुकना, अब अगर इसी केस में अगर मेरे पास, अब ये केस समझना बहुत आसान, म्यू के बराबर हो गया तब क्या होगा, बताओ अब ये ग्राफ पूरा कंटिन्यूअस होगा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये आपके पास 2, ये आपके पास 1, थीटा 2 बताओ क्या हो गया, tan थीटा 2 K बाय M1, और यहां पर बात करें थीटा 1 बताओ क्या हो जाएगा, K बाय M1 प्लस M2, और ये आपके पास टाइम कितना हो गया, टी नॉट, कितना आया था टाइम टी नॉट, म्यू एम जी बाय के, नहीं, म्यू इंटू M1 प्लस M2 जी बाय के।
और बताओ यहां पर ये वाला क्या होगा, सिंपली म्यू जी। बताओ अब समझ में आया ना कि अगर बराबर हैं वो तो बहुत आसान हो गया। अब अलग अलग वाला केस अगर समझ लिया तो इसको समझना तो बहुत ही आसान है। बात सभी को क्लियर? कंप्लीट कर लीजिए बेटा। अब ये सब सॉल्व नहीं करने होते हैं, आपको एक आइडिया होता है, डायरेक्टली ऑप्शंस आएंगे, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नोट करिए। अब देखो ये एक ग्राफ हो गया आपके पास। आप लोग एक ग्राफ खुद से बना लीजिएगा इसका, जिसमें हमने यहां पे तो फोर्स आपके पास लोअर ब्लॉक पे लगाया था, सिमिलर ही ग्राफ आएगा, आप इसको अपने एंड से कंप्लीट कर लेना आप लोग।